रच्यो विमान अनूप रानी बरजय राय को, तुम हो मानुष भूप प्राणी। भरत अठाई जे करे ते पावे भव पार। मानुषोत्र लंघवन नहीं मानुष जेती जात, जिनवाणी निश्चय कही तीन भुवन विख्यात प्राणी। भरत अठाई जे करे ते पावे भव पार। जब उस विद्यापति राजा ने मुनि महाराज के श्री मुख से ये नंदीश्वर की महिमा सुनी, देव लोगों को नंदीश्वर में जाते हुए देखा और यह सुना कि यह पूजा हमारे तीन भवों में ही हमारे संसार के दुखों से हमें मुक्ति दिला देती है, तो उस विद्यापति राजा के अंदर ये भाव आया कि मैं भी नंदीश्वर के द्वीप में जाकर के भगवान की पूजा करके आता हूं, मैं भी भगवान की पूजा करने जाता हूं। कहां जाने लगा? नंदीश्वर द्वीप। अब वहां कोई भी मनुष्य जा नहीं सकता, ये नियम है। क्यों नियम है? मानुषोत्तर लांघव नहीं। जम्बू द्वीप का पार करने के बाद में आपको एक लवण समुद्र मिलेगा। सुन रहे हो? लवण समुद्र को पार करने के बाद में आपको धातकी खंड द्वीप आएगा। फिर धातकी खंड द्वीप पार करने के बाद आपको कालोदधी समुद्र आएगा। फिर कालोदधी समुद्र पार करने के बाद में पुष्करार्ध द्वीप आएगा, और जिस पुष्कर द्वीप में आधा भाग मानुषोत्तर पर्वत के माध्यम से हो जाता है, इसलिए उसको पुष्करार्ध द्वीप कहते हैं। कितने द्वीप हो गए? 2.5 द्वीप हो गए। इसी को कहते हैं 2.5 द्वीप। सुन रहे हो कि नहीं? कौन कौन से 2.5 द्वीप हो गए? जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर माने पुष्करार्ध द्वीप। ये 2.5 द्वीप हो गए। इसके बीच में समुद्र कितने पड़ गए? 2 समुद्र पड़ गए बड़े बड़े। कौन कौन से? बोलो। लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र। यानी मनुष्य इस मानुषोत्तर पर्वत का उल्लंघन नहीं कर सकते। असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं, लेकिन मनुष्य केवल 2.5 द्वीप में ही अपना विचरण कर सकते हैं। इसलिए 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों से ही मनुष्यों की सिद्धि होती है। यहीं से मनुष्य मोक्ष जाते हैं, 2.5 द्वीप के बाहर से नहीं जाते। तो 2.5 द्वीप के अंदर यह जितने भी आपके जिनालय होंगे अकृत्रिम, उनको तो विद्याधर लोग भी भ्रमण करके वहां पर पहुंच करके उनके दर्शन कर सकते हैं। विद्याधर एक विशेष मनुष्य हुआ करते हैं जो विजयार्थ की श्रेणियों में रहते हैं और जिन्हें अनेक विद्याएं सिद्ध होती हैं, जो विमानों के माध्यम से उड़ा करते हैं और विमानों के माध्यम से गति करके एक स्थान पर दूसरे स्थान पर आराम से पहुंच जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? विद्याधर मनुष्य। जानते हो? रावण का नाम सुना? बोलो तो। उसी रावण की बात कर रहा हूं जो राम का परम मित्र था। मित्र नहीं था? कैसी बातें करते? मित्र होने के कारण से ही तो राम उसके पास जा पाए। वह राम का परम मित्र था। वह रावण कौन था? वह विद्याधर मनुष्य था। जानते हो कि नहीं? उन्हीं विद्याधरों की बात कर रहा हूं जो विद्याधर मनुष्य विद्याओं की सिद्धि करके आकाश में विचरण करते हैं और अपने विमानों के माध्यम से द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। वो विद्याधर मनुष्य कहलाते हैं। ये एरोप्लेन तो तुम कर्म भूमियों के मनुष्यों का इन्वेंशन है। बाकी पहले भी इस तरह के विमानों से लोग जो चला करते हैं, उनके पास विमान रहा करते हैं, वो देवों के माध्यम, देवों के द्वारा भी विमानों में जाया जाता है और विद्याधर मनुष्य भी विमानों में जाते हैं। तो ऐसे विद्याधर मनुष्य जो विजयार्थ की श्रेणियों पर रहते थे, उन्हीं विद्याधरों की यहां चर्चा है। सुग्रीव कौन थे? हनुमान कौन थे? कुछ पता ही नहीं।
सुन रहे हो? रावण कौन था? विद्याधर मनुष्य था। और जो राम थे वो कर्म भूमि के, आप लोगों की तरह, वह राम कर्म भूमि के मनुष्य थे। इसलिए कभी वो डायलॉग सुना हो आपने, कभी रावण के मुंह से निकला, वो भूमि गोचरी, वो मेरा क्या कर लेगा। समझ आ रहा है? इसका मतलब होता है, क्योंकि उसे पता है मैं तो आकाश में उड़ने की विद्या रखता हूं, ये तो जमीन पर चलने वाले भूमि गोचरी हैं। तो आप सभी लोग और हम सभी लोग और वह श्री राम भी कौन थे? वो भूमि गोचरी, और वो विद्याधर राजा रावण। ये दोनों अलग तरह के मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य वो भी हैं, मनुष्य ये भी हैं, लेकिन जिन्हें साधन संपन्नता अधिक मिल जाती है और जो अलग स्थानों पर उत्पन्न होते हैं, ऐसे विद्याधर मनुष्यों की यहाँ बात की जा रही है। वह विद्याधर पूरे 2.5 द्वीप के अंदर भ्रमण करने की अपनी अंदर एक क्षमता रखते हैं। कितने? हाँ, 2.5 द्वीप में सुमेरु पर्वत भी आ जाएगा। जम्बू द्वीप के बीचों बीच में क्या है? सुमेरु पर्वत। विद्याधर राजा सुमेरु पर्वत पर भी जा सकते हैं, वहां पर बने हुए जिनालयों की भी वंदना कर लेते हैं, देवलोक भी करते हैं, लेकिन विद्याधर 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकते। देवलोक 2.5 द्वीप के बाहर चले जाते हैं। ये स्वाभाविक नियम है। इसीलिए उस पुष्करार्ध पर्वत, पुष्करार्ध द्वीप के बीच में जो पुष्करार्ध मानसोत्तर पर्वत के माध्यम से उसका नाम पुष्करार्ध पड़ा, माने मानसोत्तर पर्वत ने पुष्कर द्वीप के 2 भाग कर दिए, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? पुष्करार्ध द्वीप हो गया। तो मानसोत्तर पर्वत का मतलब है मनुष्य उसके उत्तर भाग में आगे नहीं जा सकते, इसलिए उसका नाम क्या है? मानसोत्तर पर्वत। ये नियम है। अब क्या हुआ? वह विद्यापति का मन बना कि मुझे नंदीश्वर द्वीप की वंदना के लिए जाना है। और नंदीश्वर द्वीप कहाँ है? मानसोत्तर पर्वत के उस ओर हुआ। 2.5 द्वीप के और आगे हो गया, 8वें द्वीप में हो गया। अब वहां पर जाने का उसका मन बना तो उसकी रानी उसको रोकती है और कहती है वहां पर देवों के अलावा कोई नहीं जा सकता, आप वहां जाने की जिद ना करें, वहां कोई देव भी आपको लेकर के नहीं जा सकता, क्योंकि देवों का ही केवल वहां पर जाना नियामक है, बाकी किसी भी मनुष्य के लिए वह जाने की कोई भी नियामकता नहीं है। क्या होता है? वह रानी अपने स्वामी को समझा रही है और उसके मन में क्या बैठ गया कि मुझे नंदीश्वर द्वीप में जाकर के पूजा करके आना है, और रानी उसको समझा रही कि आप नहीं जा पाओगे, नहीं जा सकते। क्या होता है? रानी उससे कहती है शास्त्रों में लिखा है, मुनि महाराजों से सुना है, वह भी बता चुके हैं कि मानसोत्तर पर्वत के आगे कोई भी मनुष्य का गमन नहीं हो सकता, तो आप ये जाने की जिद मत कीजिए। तो वह विद्यापति राजा मानता नहीं है और रानी की बात को भी न सुन करके वह चल देता है। चल देता है तो कहां तक पहुंचता है? देखिए, आगे पढ़ते हैं। सो विद्यापति ना रहो, चलो नंदीश्वर द्वीप, मानुषोत्र गिर सो मिलो, जाय विमान महीप प्राणी। भरत 28 जे करे, ते पावे भव पार। वह विद्याधर राजा विद्यापति अपनी रानी की बात को नहीं मानता हुआ भी नंदीश्वर द्वीप के लिए उसने प्रस्थान कर दिया। मानसोत्तर पर्वत तक वह पहुंच गया और अब अभिमान करने लगा कि मुझे उसके भी आगे जाना है, लेकिन रानी के मना करने पर भी वह माना नहीं। अब वह आगे कैसे जा रहा है, कैसे पहुंचेगा, क्या जिद उसने कर ली, ये आपके सामने आ रहा है। मानसोत्र की भेंट ते परो धरनी खिर भार, विद्यापति भव चूरियो, देव भयो सुरसार प्राणी। भरत 28 जे करे, ते पावे भव पार। क्या हुआ? उसने जिद की, मानसोत्तर पर्वत पर जाकर के वह उससे आगे जाने की कोशिश करने लगा। वह विमान
आगे नहीं बढ़ा, उसी पर्वत से टकराता रहा और वह टकरा करके उस विमान भी चूर चूर हो गया और वह भी विद्याधर भी उस विमान से गिर गया तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और मृत्यु को प्राप्त होने के तुरंत उपरांत वह स्वर्ग का देव बन गया। क्या बन गया? अब वह देव बना, तो देव बनने के बाद में वह किस भाव से देव बना? मुझे कहां जाना था? नंदीश्वर द्वीप जाना था। सुन रहे हो? आपके लिए मृत्यु बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन इन कथानकों को देखो तो आपको समझ में आएगा मृत्यु बहुत छोटी सी चीज। मृत्यु एक छोटा सा अंतर है